टुडे वी स्टडी अबाउट द एमेटिक्स। जो एमेटिक्स वर्ड है वो ड्राइव हुआ एमेसिस से, जिसका मतलब होता है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग एक कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें कि जो हमने कंटेंट, जो फूड कंटेंट है या लिक्विड कंटेंट है, उसको हमने इनटेक किया है, उसका फोर्सफुली एक्सपल्सन हो जाता है। मीन्स वो वॉमिट से जो है एक्सपेल आउट हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा है, देयर इज रिटन हियर दैट द एमेटिक्स आर द ड्राइव फ्रॉम द वर्ड एमिसिस। एमिसिस जिसका मतलब वॉमिटिंग होता है, विच मीन्स वॉमिटिंग। एंड वॉमिटिंग इज अ कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेस दैट रिजल्ट इन द फोर्सफुल एक्सपल्सन ऑफ द कंटेंट ऑफ द स्टमक। सो ये तो हुआ वॉमिटिंग के बारे में। तो एमेटिक्स क्या होते हैं? एमेटिक्स जो एजेंट होते हैं वो वॉमिटिंग करवाते हैं, और उनको एडमिनिस्टर हम कैसे कर सकते हैं? बाय ओरल रूट और बाय इंजेक्शन। So it is written here that the emetics are the agent which, when administered orally or by injection, they induce vomiting। तो emetics जो एजेंट्स होते हैं उनको जब हम एडमिनिस्टर करते हैं किसी पेशेंट में बाय ओरल रूट और बाय इंजेक्शन, तो वो इंड्यूस करते हैं वॉमिटिंग को। आफ्टर दैट इट इज़ रिटन हेयर दैट द मैकेनिज्म ऑफ एमेटिक्स। ये एमेटिक्स क्या करते हैं? एमेटिक्स हम जो हमारे ब्रेन में एक रीजन होता है, हिंड ब्रेन, वहाँ पे मेडुला ओब्लंगेटा होता है रीजन। उस मेडुला ओब्लंगेटा जो रीजन होता है उसमें एक CTZ रीजन होता है। CTZ रीजन जो है वो है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, जिसमें कि अगर स्टिमुलेशन जाएगा तो वॉमिटिंग होगी। तो इट इज़ रिटन हेयर दैट द स्टिमुलेशन ऑफ कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, that is CTZ, located in the area of medulla oblongata. This is an important point in the brain. So by the stimulation of this receptor, which is chemoreceptor trigger zone, the person is having the vomiting. So it is acting by peripherally by reflexing, providing irritation on the GIT. If an agent which produce irritation on the GIT, अगर कोई ऐसा एजेंट है जो कि इरिटेशन कॉज करता है GIT के ट्रैक में, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, तो वो भी वॉमिटिंग इंड्यूस करा सकता है। तो इसका जो एग्जांपल है वो कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, CuSO4 कॉपर सल्फेट, ZnSO4 जिंक सल्फेट एंड एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट। और ऑफिशियली जो कंपाउंड है हमें जो पढ़ना है वो है एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट। आफ्टर दैट अगर कोई ऐसा ड्रग है जो पेरिफेरली भी एक्ट करता है और सेंट्रली भी एक्ट करता है, तो वो है इस्पाकोंचे। सो हमने आज पढ़ा कि स्टिमुलेशन ऑफ कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन बाय सेंट्रल एक्टिंग भी होता है और पेरिफेरल भी होता है। पेरिफेरल जब होता है जब कि GIT में कोई इरिटेशन, कोई एजेंट इरिटेशन कॉज करे, और सेंट्रल कब होता है? जब डायरेक्ट जो है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन पे एक्ट करे कोई ड्रग। और इस दोनों को अगर पेरिफेरली और सेंट्रली एक्टिंग कर रहा है, उस ड्रग का एग्जांपल है आइप्यूकेंचा। आफ्टर दैट इट इज रिटन हेयर दैट एमेटिक्स आर यूज्ड एज मैकेनिकल एंटीडोट। अब यहाँ पे मैकेनिकल एंटीडोट जो वर्ड लिखा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि एंटीडोट क्या करते हैं। एंटीडोट ज़्यादातर उसका एब्जॉर्प्शन ही रोक देते हैं, या अगर कोई ऐसा पॉइजन है जो कि किसी स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो उस रिसेप्टर के साथ उसको इनकम्पेटेबल कर देते हैं, या उसका एब्जॉर्प्शन होने से पहले ही कोई ऐसा कंपाउंड जैसे चारकोल था वहाँ पे उस पॉइजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। सेकंड क्या करते हैं यहाँ पे एमेटिक्स मैकेनिकल एंटीडोट क्योंकि इसलिए लिखा है क्योंकि अगर हमने कोई पॉइजन किसी ने गलती से ले लिया तो उस पॉइजन को एमेटिक्स वॉमिटिंग से वो पॉइजन जो है बाहर निकाल सकते हैं। अगर किसी को वॉमिटिंग करवा दी तो वो पॉइजन बाहर निकल जाएगा, इसलिए यहाँ पे मैकेनिकल एंटीडोट लिखा है। इन सर्टेन पॉइजनिंग दैट आर गिवन बिफोर एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन इन द ब्लड। तो ये ही पॉइंट है कि एब्जॉर्प्शन होने से पहले अगर वॉमिटिंग किसी को करवा दी तो वो पॉइजन बाहर निकल जाएगा बॉडी से। अगर हम कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें, मतलब कि हम इसको किस पेशेंट में नहीं दे सकते या इसका क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंडीशन लाइक सिग्निफिकेंट CNS डिप्रेशन एंड शॉक। अगर किसी पेशेंट में CNS डिप्रेस्ड है या शॉक है, मतलब उसे किसी चीज़ का शॉक है, तो उस कंडीशन में एमेटिक्स का यूज़ नहीं कर सकते। कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है, कॉमा सिचुएशन में यूज़ नहीं कर सकते। और पेशेंट अगर सीवियर हार्ट डिजीज से वो
सफ़र कर रहा है तो हम नहीं दे सकते। अब हमारे पास एक ऑफिशियल कंपाउंड है जो कि एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट है। उससे पहले हमने आज क्या क्या देखा, उससे पहले हमने देखा कि एमिटिक्स क्या होते हैं, किस वर्ड से ड्राइव है, एमिसिस वर्ड से ड्राइव है, जिसका मतलब वॉमिटिंग होता है। वॉमिटिंग है फोर्सफुली एक्सपल्सन करवाता है स्टमक कंटेंट का, जो कि कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। इसे कॉम्प्लेक्स इसलिए बोला गया है क्योंकि वॉमिटिंग जब होती है बहुत ही ज़्यादा स्टमक में और चेस्ट जो कैविटी है चेस्ट में बहुत ही पेन होता है, तो इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेस किया जाता है कहा जाता है। इसमें सीटीजेड को भी हम सेंट्रली एक्ट कर सकते हैं और या हम उसको जीआईटी को इरिटेट करके या दोनों करके वॉमिटिंग करा सकते हैं। ये मैकेनिज्म है उसका, और इसको हम एज अ मैकेनिकल एंटीडोट भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखे। अब हम देखेंगे पोटेशियम एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट, जो कि हमारा ऑफिशियल कंपाउंड है। अब एंटीमनी पोटेशियम जो टार्ट्रेट है, सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देखते हैं, जो कि है C8H4K2O12Sb2.3H2O means it has a 3 water molecules. It is also known as emetic tartar because it is having the tartaric acid, इसलिए टार्टर भी बोलते हैं एमिटिक टार्टर। इट इज़ द डबल सोल्ट ऑफ पोटेशियम एंड एंटीमनी ऑफ टार्टरिक एसिड। अगर हम इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं कि हम एंटीमनी ट्राइऑक्साइड लेते हैं जिसका फॉर्मूला है Sb2O3 विथ पोटेशियम एसिड टार्ट्रेट इन अ फाइन, और उसको पेस्ट बना लेते हैं। और फिर इस पेस्ट को थोड़े टाइम के लिए हम रखते हैं, कीप दिस पेस्ट फॉर सम टाइम। एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, उसे बॉईल करते हैं वाटर के साथ फॉर 15 मिनट। और उसको हम जब तक वो हीट हो रहा है, बॉईल हो रहा है, तब तक हम उसे कॉन्स्टेंट स्टिंग से हिलाते रहेंगे। आफ्टर दैट द लिक्विड इन द फिल्ट्रेट फिल्टर्ड, उसके बाद हम उसको फ़िल्टर करेंगे और फिर जब फ़िल्टर हो जाएगा तो वो क्रिस्टलाइजेशन के लिए उसे छोड़ देंगे। और जब क्रिस्टल्स बन जाएंगे तो वहाँ से हम एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट को सेपरेट आउट कर लेंगे। तो ये है उसका है प्रोसीजर कि हम उसको कैसे बना सकते हैं एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट को। देयर इज अ रिएक्शन दैट व्हेन पोटेशियम एसिड टार्ट्रेट, दिस इज अ पोटेशियम एसिड टार्ट्रेट इज रिएक्ट विद द एंटीमनी ट्राइऑक्साइड। यहाँ पे हमने पहले देखा था कि एंटीमनी ट्राइऑक्साइड को हमने लिया था पोटेशियम एसिड टार्ट्रेट के साथ और उसको मिक्स किया था। तो ये यहाँ पे रिएक्शन में है कि हम लेते हैं एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट को विद द पोटेशियम एसिड टार्ट्रेट को विद द एंटीमनी ट्राइऑक्साइड, और हमें मिलता है एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट और वाटर मॉलिक्यूल। उसके बाद हम क्रिस्टलाइजेशन करेंगे इसका और उसको सेपरेट करेंगे, फिल्टर करेंगे, और हमें क्रिस्टल्स मिल जाएंगे उसके एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट के। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इट इज़ ऑर्डरलेस, कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स। अगर ये कलरलेस है क्रिस्टल्स, तो अगर इसका पाउडर की फॉर्म में अगर जैसे होगा तो ये होगा वाइट। कलरलेस क्रिस्टल्स इफरवेसेंस ऑन एक्सपोजर टू एयर, अगर इसको हम वेल क्लोज कंटेनर में नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि जो क्रिस्टल्स हैं वो इफरवेसेंस अगर वो एक्सपोज होंगे एयर की प्रेजेंस में तो वो इफरवेसेंस को प्रोड्यूस करेंगे। अगर सोल्यूबिलिटी की बात करें तो इट इज़ सोल्यूबल इन वाटर एंड ग्लिसरॉल, इनसोल्यूबल इन अल्कोहल, और एक्वस सॉल्यूशन इज एसिडिक टू लिटमस। क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट है जो कि पोटेशियम एसिड टार्ट्रेट से बना है, तो एसिड है तो इसलिए एसिडिक टू लिटमस है ये। तो इसके यूजेस देखते हैं अब हम। इट इज यूज एज एमेटिक विथ स्लो ऑनसेट, मतलब धीरे, अगर हम इसको हम आईवी रूट से देंगे या ओरल रूट से देंगे तो ये धीरे धीरे रिलीज होता है और सीएनए डिप्रेशन ये कॉज कर सकता है। यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टोसोमियासिस, इट इज़ अ पैरासाइटिक डिजीज, इट इज़ मेनली अकर इन द चाइना। इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस इन द इन्फेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय सिस्टोसोमा जोपेनिकम। सो ये इन्फेक्शन होता है जो कि एक प्रोटोजोआ की वजह से होता है, जो कि है प्रोड्यूस्ड बाय सिस्टोसोमा जोपेनिकम, ये उसका नाम है। यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेस्टेशन, फंगल इन्फेक्शन में भी ये यूज़ किया जाता है। और अगर हम, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट हमने देखे कि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट थे कि सीएनएस डिप्रेशन कॉज करता है और कार्डियक टॉक्सिसिटी भी है, हार्ट में भी टॉक्सिक करता है। तो हम इस तो आजकल जो है बहुत सारे एडवांस ड्रग आ गए हैं ड्यू टू इट्स टॉक्सिक साइड इफ़ेक्ट, इट इज़ नो मोर यूज एज एमेटिक्स। तो इसका यूज़ एमेटिक्स की तरह है ही नहीं आजकल, क्योंकि बहुत सारे एडवांस ड्रग आ चुके हैं। So this is all about the emetics. We had study about the emetics, their mechanism,
antimony potassium tartrate, characteristics, its uses. So this is all about the emetics and antimony potassium tartrate. If you have any query, write it in the comment box. And we have already covered many topics like antidote, respiratory stimulant, antimicrobial, sulfur and its compounds. So for these topics, please check the description box, and you may check also the playlist. So if you like the video, please subscribe the channel. Thank you.